आज देश के सदन का ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ स्मृति ईरानी। मुद्दा मणिपुर। शाह मणिपुर के मुद्दे पर बात रख रहे थे, राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर बात रख रहे थे, मगर बात होने लगी तेरी हिंसा बनाम मेरी हिंसा की। यानी कि तेरे राज्य में इतनी हिंसा हुई, इतिहास में इतनी हिंसा हुई। फिर सामने से जवाब आया कि आपके शासनकाल में इतनी हिंसा हो रही है। और इसके साथ साथ एक और किस्सा जुड़ गया। किस्सा किसका? किसका किस्सा? सदन में राहुल गांधी की फ्लाइंग किस सियासत का फसाना बन गई। सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने बकायदा स्पीकर से शिकायत की। इसके बाद सामने आए गृह मंत्री अमित शाह और एक एक करके कांग्रेस पर सियासी तीर छोड़े। नाम बदलने से लेकर घोटालों तक का जिक्र किया अमित शाह ने, गृह मंत्री ने। मगर सवाल यह कि मणिपुर पर मरहम कब? इन सबके बीच मणिपुर की जनता को जो संदेश पहुंचना चाहिए था कि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत उसके साथ है, क्या वो सही मायने में पहुंच पाया? वो पहुंचा या नहीं? बेहतर है कि आप ही फैसला करें। मसला मणिपुर पर सियासी दांव का है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के कुछ बयान। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के बयान और फिर इसके साथ साथ अमित शाह का अंदाज भी आपको दिखाएंगे। अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले ये कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया, जो आपके सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो कष्ट हुआ उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, मेन जो भाषण है, वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं।
आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला। तो ये थे राहुल गांधी, अपनी बातों को अपने ही अंदाज से रख रहे थे, मगर अमित शाह देश के गृह मंत्री अपनी बात को रखने आए, तब इस दरमियान उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, तब पूरे सदन में उनके साथ सत्ता पक्ष के सांसद किस अंदाज में सुर ताल मिला रहे थे। अब इसे भी जरा ध्यान से देखिएगा और फिर रुक करेंगे। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह बीजेपी की तरफ से, भूदेव शर्मा कांग्रेस की तरफ से, अशोक यादव सपा की तरफ से, और साथ साथ डॉक्टर धनोज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन पहले अमित शाह का ये अंदाज देखिए और फिर उसके बाद रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? तो चर्चा मणिपुर की, जिक्र घोटालों का। मणिपुर पर मरहम लगेगा कैसे, यह एक अहम सवाल है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, ये चारों मेहमान जिनका जिक्र हमने किया था वो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर होंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव जी, आपका भी। अशोक जी, आपका भी। और डॉक्टर धनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं राकेश जी आपके साथ करना चाहूंगा। मणिपुर की हिंसा की बात करते करते आज जिक्र दिखाई दिया दोनों तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तेरी हिंसा बनाम मेरी हिंसा, इसमें मणिपुर गायब हो गया कि नहीं राकेश जी? नहीं, मणिपुर गायब कहाँ हुआ है। मणिपुर पर तो लगातार चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार पहले भी जैसे मांग किया विपक्ष ने वैसे ही तैयार हो गई। उसके बाद उन्होंने नियमों का हवाला दिया, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो अविश्वास प्रस्ताव और उसके लगातार बहिष्कार किया इन्होंने। लेकिन जैसे ही
दिल्ली का बिल आया वैसे सारे लोग चर्चा में आ गए। तो इनका महत्व क्या है, इनकी दृष्टि में क्या है कि मणिपुर पर जो हिंसा हुई है उस पर चर्चा करना चाहते थे। अगर बहिष्कार कर रहे थे तो इनका महत्वपूर्ण लगा कि नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली का बिल है। दिल्ली के बिल पर चर्चा किया कि नहीं, सभी दलों ने किया। उसके पहले बहिष्कार कर रहे थे, तो आज प्राथमिकता क्या देश थी? के गृह मंत्री तो पूरी लिस्ट लेकर आए थे घोटालों की, चर्चा तो मणिपुर पर थी। वो घोटाले गिनवा रहे थे एक एक करके, और आपके सांसद नहीं। सुर ताल मिला रहे थे। तिलक राज जी, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के पूरे कार्यकाल उस पर अविश्वास होता है। हाँ, केवल मणिपुर पर नहीं होता। अविश्वास किस पर था? सरकार पर था। ठीक। सरकार पर जब अविश्वास होता है तो आपके भी कारनामे तो हमने क्या किए किस हैं? बात को 9 लेकर साल अविश्वास प्रस्ताव आया, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये नियम का ये वाला है। अविश्वास प्रस्ताव आप सरकार के खिलाफ ला रहे हैं। ठीक, बिल्कुल उसके सही। उसके पहले आपने मणिपुर पर चर्चा की सरकार हाँ, हुई। तो यानी आपकी नीति- मणिपुर मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मणिपुर बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और बांस के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी और लगातार कह रही थी कि आइए चर्चा करिए। अच्छा, आप राहुल गांधी का गृह भाषण मंत्री- कैसा लगा आपको? राहुल गांधी का भाषण आप बताइए कैसा लगा? नहीं, मैं तो राहुल आपसे गांधी पूछ रहा हूं का- सर। राहुल गांधी लगातार जैसा भाषण देते आ रहे हैं, हाँ, अब पहले दिन वो नहीं तैयारी कर पाए, पहले दिन उनका नहीं हो पाई तैयारी, तो आज बोला उन्होंने, तो कितनी तैयारी कर लेंगे? अगर आपको तैयारी करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, तो आपको थोड़ा अतीत में भी जाना पड़ेगा, वर्तमान में भी रहना पड़ेगा, थोड़ा आंकड़े भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, हाँ। पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी, तब आप चर्चा कर पाते हैं। नहीं तो आप यही कहेंगे ये हो गया, हत्या हो गई, हत्या हो गई, हत्या हो गई, और लोग मेज थपथपाएंगे। अब इस शर्म की बात नहीं है। आज जवाब दिया, जब आप कह रहे हैं कि भारत माँ की हत्या हो गई तो आप मेज थपथपा रहे हैं। कांग्रेसी किस मानसिकता के लोग हैं? अच्छा, यानी कुल मिलाकर राहुल का भाषण आपको अच्छा नहीं लगा? ये लगातार आप मैं कह रहा हूँ जनता ने देखा ना। हाँ। आप बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। हाँ, अगर उनसे पूछ लिया जाए राहुल गांधी जी से कि आप क्या कहना चाहते थे, तो वो खुद नहीं बता पाएंगे वो कहना क्या चाहते थे। ठीक है। भूदेव जी, कुल मिलाकर राकेश जी कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया कि राहुल कहना क्या चाह रहे थे, समझाना क्या चाह रहे थे, बताना क्या चाह रहे थे। हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा था। और आपको कैसा लगा राहुल का भाषण? तिलक जी, मैं तो कहता हूं कि इनके कभी समझ में आ भी नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी के। ये केवल और केवल हंगामा खड़ा कर सकते हैं। उसको समझने के लिए इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो कि बीए की बोल रहे हैं कि बीए पास किया है तो क्या 12वीं पास किया है क्या नहीं। तो ये बोलोगे कि बीए पास किया है लेकिन 12वीं पास नहीं किया है, इनको ये नहीं पता है कि 12वीं पास किया है क्या नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि भारत माता की हत्या हो गई और उस पर तालियां पीट रहे थे या उस पर मेज थपथपा रहे थे। जब आप ये बताइए कि इस देश की लड़कियों की अस्मिता के साथ खेला जा रहा था, उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, उनको वस्त्रहीन करके जब घुमाया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? तब आपकी जवान क्यों सिल गई थी? जो स्मृति ईरानी जी आज लोकसभा में फटने को तैयार थी, ऐसे लग रहा था कि कहीं बम न फट जाए, वो उस समय क्यों शांत थी जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था? आज तिलक जी, आपने देखा होगा कि लोकसभा में सवाल खड़े हो रहे हैं मणिपुर को लेकर के, लेकिन ये बात ऐसा नहीं लग रहा भूदेव जी कि मणिपुर की चिंता कम है, सियासत ज्यादा हो रही है? नहीं तिलक जी, सियासत क्या होती है मुझे गृह मंत्री ने तो बता दिया, ये मणिपुर के जो जख्म हैं वो तो आपके दिए हुए हैं। मैंने देखो, ये झूठ है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये झूठ है क्या? इतिहास में जख्म जो दिए गए हैं मणिपुर को लेकर वो कांग्रेस ने दिए। इतिहास में बता रहा हूँ ना तिलक जी, इतिहास में नहीं, इतिहास तो अभी पढ़ा रहे थे अमित शाह जी। मैं इतिहास बता रहा हूँ। अच्छा, आपने नया इतिहास लिख दिया है। तिलक जी, मेरी बात तो होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के बाद अगर कुछ भी होता है, महंगाई आती है, नेहरू ने की। अगर बेरोजगारी आती है, नेहरू जी ने किया। अगर कुछ भी होता है, नेहरू जी ने किया, कांग्रेस ने किया। इनको ये पूछिए कि 10 साल होने को है, तुम क्या झुंझुना बजाने के लिए यहाँ आए थे? नीरव मोदी ये सब विदेश भाग जाते हैं, इनके जितने भी मोदी हैं
तो कांग्रेस ने ड्रोन दिया, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो चौकीदार थे ही नहीं, हम तो चोर थे। तो ये जो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत बन चुकी है। राकेश जी ये कह रहे हैं हर बात के लिए जिम्मेदार सिर्फ देश के, एक मिनट आपकी बात, राकेश जी ये कह रहे हैं कब तक नेहरू को कोसोगे? नहीं, अतीत को देखना 10 पड़ेगा। साल से और क्या इनको कर रहे हो आप लोग? 10 साल से क्या कर रहे हो? अरे मोदी जी सुन रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए। अतीत में देखना पड़ेगा कि समस्या क्यों हुई। अगर आप किसी का इलाज करना चाहते हैं किसी मर्ज का, तो आप जड़ में जाएंगे ना कि समस्या कैसे हुई। नहीं नेहरू तो अब नेहरू जी हमारे बीच में तो है नहीं, हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं। आप लगातार आप नेहरू की नीतियों को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसका श्रेय लेते हैं, तो नेहरू की नीतियों पर चर्चा होगी। अच्छा तिलक राज जी ये बताना पड़ेगा हमको, भूदेव जी को, कि फादर परेरा कौन था। नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सलाहकार नेहरू ने नियुक्त किया वो कौन थे, और क्यों वहां पर लगातार 20 सालों तक हिंदुओं को। तो फिर ये नहीं बताना पड़ेगा कि मणिपुर आज तक क्यों शांत नहीं हुआ? क्या ये नहीं बताना पड़ेगा कि मणिपुर में बहु बेटियों को नंगा किया जा रहा है? बताना पड़ेगा। क्या ये नहीं बताना पड़ेगा कि लाखों लोग जो है रिलीफ कैंप में है? क्या ये नहीं बताना पड़ेगा कि सैकड़ों लोग जो है इस वक्त सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं? विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई मर्ज है उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, और जड़ सुनने के लिए तैयार पूरे के पूरा मर्ज। और कितना 793 में ही 750 लोग मारे गए थे, 8 महीने तक पूरा नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक रहता था। आज क्या स्थिति है? आज छोटी सी समस्या बची है, और उस समस्या का आज गृह मंत्री को भूदेव जी सुने होते। सर ये छोटी सी समस्या है जी, छोटी सी समस्या बची है। आप लोगों ने एक कितनी समस्या थी आपको? अगर आपको यही पता रखना चाहिए कि समस्या क्या थी। 8 महीने नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक रहता था तिलक राज जी। नहीं ये छोटी सी समस्या है सर। आज क्या स्थिति है? आज कम से कम 4-4, 5-5 हजार अलगाववादियों ने हथियार डाले हैं, मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। अच्छा तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये छोटी सी स्थिति बची है। ठीक, भूदेव शर्मा जल्दी से, फिर मैं अशोक जी और धनोज जी आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया रहा है कि ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अगर जाति नहीं है तो आदिवासी, नॉन आदिवासी, किसी भी तरह लड़ा करके वहां के लोगों को और सत्ता को हासिल करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, सांसद हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। इनके जो अधिकारी हैं वहां पर वो इस सरकार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। किसके राज में सबसे ज्यादा सरकारें बर्खास्त हुई? भूदेव शर्मा, भूदेव शर्मा, किसके राज में सरकारें सबसे ज्यादा बर्खास्त हुई? बताइए ना, किसके राज में हुई? तिलक जी, मैंने क्या कहा? नहीं क्या कहा आपने? के आधार पर आप वर्तमान और भविष्य को आप बांटने की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सर, बता दीजिए मैं बोल किसके राज में सबसे ज्यादा सरकारें बर्खास्त हुई? बताइए ना। मैंने मान लिया, मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार खराब थी, आपको लगता है खराब थी। आपने तो जो राज कर रहे थे उनको भी राज नहीं करने दिया। झुंझुना बजाने के लिए चुना था क्या इन लोगों को? 10 साल हो गए आज तक के नेहरू की गलतियों को निकालते चले आ रहे हैं। ठीक, क्या नहीं कर सके ये 10 साल में? अशोक जी ईमानदारी से एक मिनट, मेरा विषय ये है कि जिस मुद्दे को लेकर सदन से संदेश जाना चाहिए था मणिपुर को लेकर, क्या अशोक जी ईमानदारी से वो संदेश जा रहा है? ऐसे जीतेंगे हम विश्वास मणिपुर का? अविश्वास जिस मुद्दे पर आया, मणिपुर की जनता हमें देख रही होगी, देश की सबसे बड़ी पंचायत है सदन, और उसमें हम बहस कर रहे हैं तू में। ऐसे जीतेंगे मणिपुर का विश्वास? तिलक जी देखिए, मणिपुर की जनता तो ये भी देख रही होगी कि अभी जो वहां विगत विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे माननीय मोदी जी गए थे और उन्होंने दावा किया था कि मणिपुर को हिंसा की आग से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए। और हुआ क्या? मणिपुर को यही मोदी सरकार ने हिंसा की आग में झोंक दिया। किसलिए झोंका? वहां पे अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि हेतु वहां पे मैतेई और कुकी समाज सदियों से आराम से भाईचारे के साथ रह रहा था, लेकिन ये सरकार जाते ही वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए वहां पे झगड़ा लगा दिया। और यह झगड़ा इस कदर पहुंच गया तिलक जी कि पुलिस थानों से 50,000 हथियार अशोक जी वो सब जानते हैं, तो ये वो सब जानते हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि मणिपुर में जो घटा, अब देश की सबसे बड़ी पंचायत से एक संदेश जाना चाहिए था ना कि हम सब साथ साथ हैं, और हम राजनीतिक तू में उलझे हुए हैं। तेरी हिंसा मेरी हिंसा। देखिए,
अगर माननीय मोदी जी डे फर्स्ट अगर आके पार्लियामेंट में मणिपुर पे स्पष्टीकरण दे दिए होते और अपनी बात रख दिए होते तो न तो संसद में हंगामा होता, न तो अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आती, न तो इतना राकेश जी जवाब मणिपुर पे देना जो चाह रहे हैं। मैसेज राकेश जाने जी। की कोशिश आप कर रहे हैं, मणिपुर में मैसेज चला गया होता। लेकिन माननीय नहीं, असल मोदी में- जी मन की बात करते हैं लेकिन किसी की बात असल में सुनते नहीं है। 9 अशोक जी- साल हो गए, असल में अशोक प्रेस जी नहीं और किया भूदेव जी उन्होंने। अभी तक जो सरकारें चलाते रहे हैं वहां सत्ता के जो प्रधानमंत्री होते थे उसके इतर भी व्यक्ति होता था जो सत्ता संचालित करता था, एक धुरी पर चलता था। अरे आंतरिक मामला है, पहले गृह मंत्री बोल लेते, उनको सुन लेते, अगर असंतुष्ट होते आप लोग उसके बाद प्रधानमंत्री, कैसे आपने पहले से तय कर लिया कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? ये मामला किसका है, दायित्व तो किसका है? और गृह मंत्री तैयार है, गृह मंत्री जी आपने पहले कैसे तय कर लिया कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपके यहाँ परिवारवाद में, इसीलिए परिवारवादी पार्टियों में ये मान लिया जाता है कि अमुक परिवार, अमुक व्यक्ति है, अमुक माता जी है, अमुक चाचा जी है, यही सब कुछ है, इन्हीं से पूछो। यहाँ दायित्व तो है, ये संगठन है, ये परिवार का संगठन नहीं है। गृह मंत्री का दायित्व है, गृह मंत्री तैयार है, गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं। आपने तय कर लिया कि गृह मंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले। सड़क और परिवहन अरे गृह मंत्री जी बोलते, आप असंतुष्ट होते, सम्मान करते, तब माना रेलवे जाता। का उद्घाटन करेंगे, आप सपने माननीय में मोदी जी बैठ के सड़क का सोचते उद्घाटन हैं, नहीं, करेंगे, अब तो माननीय यही मोदी जी होगा। गलियों का उद्घाटन करेंगे, तो माननीय मोदी जी को मणिपुर पे बोलने पे इतना शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है मोदी जी किस को? मंत्रालय का? आप क्रेडिट को लेने के लिए मोदी जी सबसे आगे आ जाते हैं कि हमने ये अशोक जी, किया। आंतरिक मंत्रालय किस फर्जी आंतरिक छप्पन का मंत्रालय? सीना दिखाने के लिए मोदी जी आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब देश के किसी राज्य में उससे समस्या तकलीफ है होती आपको है ना? तो वहां आपको पे व्यवस्था नहीं पता है। रणछोड़ दास बन जाते हैं। आप पूरी यही सरकार विडंबना को इस देश मुख्यमंत्री ही की। चलाएंगे। विगत 9 साल हो गए राकेश आप जी, मंत्रियों का कि मोदी बंटवारा कर सरकार देते। ऐसी सरकार है आप कैफे जो से किसी चलाइए। चीज की देश में कोई भी आप घटना कैफे होती से है, चलाइए। कोई घटना आपको की लगता जिम्मेदारी है नहीं कि लेती है। कैफे से पूरी सरकार हर घटना चलेगी। को दाहिने पाए से घुमा के कभी इतिहास में भेजे। गृह मंत्री एक किसी मिनट, और एक गृह मिनट, मंत्री एक की बात मिनट। क्यों नहीं सुनेंगे? राकेश जी एक मिनट, राकेश जी, अशोक जी एक मिनट, एक मिनट। डॉक्टर धनोज, राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा आपको? जो राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा मणिपुर को लेकर, कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में भारत की हत्या कर दी, भारत मां की हत्या कर दी। डॉक्टर धनोज का ऑडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। 2 लाइन में शुरुआत करूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आज मेरा मन हुआ एक शेर पढ़ने का एक शख्स के विषय में, और उससे आप अंदाजा लगा लेंगे। एक शख्स काफिला के बराबर है, एक शख्स काफिला के बराबर है, हार जीत से परे वो सदा बहार है, हार जीत से परे वो सदा बहार है। विपक्ष जिनको कहता है लोकतंत्र का हत्यारा, विपक्ष जिनको कहता है लोकतंत्र का हत्यारा, वही शख्स जनता का सच्चा प्यार है। देखिए, आप हमसे पूछे, ईमानदारी पूर्वक बताना चाहता हूं, मैंने आज पूरे दिन मैं एक एक वर्ड जी सुना। आज अमित शाह और राहुल जब बोल रहे थे सदन के भीतर, वही बोलने तो दीजिए। जी आपने पूछा राहुल गांधी का भाषण, हाँ। तो मैं इंडिया वाइज के माध्यम से उनको सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा हिंदी वगैरह पढ़े ढंग से, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बहुत सारे ऐप आए हुए हैं, उस ऐप से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे डायलॉग, जैसे गोला मारने की बात किया, तो बर्फ के गोला मारने से लोग को मनोरंजन ही होता, मजा ही आता है जो शिमला में जाते हैं। आप एक गंभीर विषय पर बोल रहे थे, एक स्टेट के जो दुख दर्द का बयां कर रहे थे, और दुख दर्द बयां कैसे होता है ये हर भारतीय जानते हैं। और दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव की बात थी, तो आपने देखा होगा उनके भाषण का क्या रहा। एक शख्स आता है 137-38 दिन बाद उस सदन में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मेहरबानी से, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के मेहरबानी से वो शख्स आता है, उनको फुल मौका था, इतना अच्छा मौका था कि अपने आप को निखारता वो बताता कि जिस राहुल गांधी के लिए कि वायनाड के जनता ने एक एक वोट देकर उनको जिताया, संसद बनाया, विषय राहुल गांधी है या मणिपुर है? मैं बोलने तो दीजिए ना, आपने मुझसे नहीं, राहुल गांधी पर आप पूरा ऐसे सुना रहे हैं, विषय मणिपुर है या राहुल गांधी है? अब बोलने तो दीजिए, मुझे समय भी तो है, थोड़ा बोलने तो लेने दीजिए।
नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राहुल गांधी को लेकर ही याद करके आए हैं। मैं मणिपुर राहुल पर गांधी आज को लेकर जी। देखिए, मेरा राहुल गांधी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? व्यक्तिगत हम ये उम्र है, है, आपकी राहुल फोबिया हो हम गया उम्र है। हैं। अभी इन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल। राकेश जी का ऑडियो। आपको सुने ना, आपको पता, आपने मेरे नाम में लिखा धनोज कुमार, तो क्या मेरा शिक्षा दीक्षा गायब हो जाएगा क्या? ये इन्होंने कहा अभी भूदेव ने इंटेलेक्चुअल का मतलब समझते हैं? उनको बोले तो दुनिया भी सुने, उनको बोले तो एक जलवा भी कायम हो। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता? पढ़े लिखे, सरल भाषा में, एकदम शाब्दिक भाषा में, एकदम मर्यादित भाषा में, एकदम उद्देलित भाषा में। अरे भैया सुन लीजिए भूदेव जी, फिर मोदी जी को कहाँ बुलाया जाता है? धनुष जी, आपको राहुल फोबिया हो गया है। धनुष जी थोड़ा दवाई देख दीजिए, लीजिए कहाँ डॉक्टर को पहुंच गए दिखाइए। इंटेलेक्चुअल आदमी। देखिए बच्चे हो गए इंटेलेक्चुअल आदमी। माय डियर चावला जी, भूदेव जी देखिए बच्चा हो गया, इंटेलेक्चुअल आदमी है ये। नहीं, आप डॉक्टर को दिखाइए। एज नॉलेजेबल दिखाइए पर्सन। धनुष जी। इनके दोस्त के राकेश जी का ऑडियो प्लीज। सुनिए, इनके दोस्त के तिलक जी जो इज वेरी हाई क्वालिफिकेशन। अविश्वास इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बोलने में इनकी बोलते वक्त तमीज खो जाती है। मणिपुर है। इनके एक बोलते मिनट वक्त डॉक्टर धनोज एक मिनट राकेश जी अपनी बात रखें। राकेश जी पहले आप, फिर उसके बाद भूदेव जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी बोलिए। मैं भूदेव जी से पूछता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव जब आता है और हाँ। 2 लाइन का जो अविश्वास प्रस्ताव गौरव गोगोई ने पेश किया, वो 2 लाइन क्या थी? पूरे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, और सरकार के जब अविश्वास होता है तो सभी पूरे कामकाज पर होता है। मणिपुर पर यानी आप कुल लोग मिलाकर बहिष्कार करते हैं। मणिपुर को लेकर आप बोलेंगे, मगर चारों तरफ बल्लेबाजी करेंगे, जैसे कि पीएम ने कहा आखिरी गेंद पर छक्का मारने वाली बात। मणिपुर पर सरकार तैयार थी, भारतीय जनता पार्टी तैयार। भागे कौन? भागी है कांग्रेस। क्यों भागे? भूदेव शर्मा फिर आ रहा हूं। डॉक्टर धनोज पूरी बात रखिएगा, बोलिए भूदेव जी। तिलक जी अब तो पूरा देश जान चुका है। आपकी डिबेट में आपने भी कई बार बोला है, इनका विश्वास देश प्रस्ताव के इतिहास में पहली बार हो रहा है। लास्ट सदन में आपने देखा, नहीं पता, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ता पर कार्यकर्ताओं की यही हालत है। 2 लाइन का इतने डरे हुए हैं राहुल जी से। अभी धनुष जी, मुझे लगता है कि इनको राहुल फोबिया हो गया है। बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से। अरे भैया, कोर्ट की मेहरबानी से जो तड़ी पार थे वो आज मुख्यमंत्री वाली वरना ये तड़ी पार से देश का गृह मंत्री तड़ी पार था। कोर्ट की मेहरबानी से ही बन गए गृह मंत्री। विषय पर आए तड़ी भूदेव। पारों को, भूदेव जी तड़ी विषय पर पारों आए। को मेहरबानी तो आपको कितनी मेहरबानी दिखाएं हम। जो मोदी जी जिनकी चुप्पी नहीं खुलती है, जिनको केवल राहुल फोबिया, गांधी फोबिया हो चुका है, वो आज बता रहे हैं हमें ना तो ये महंगाई पर इनको यही तो पता चले कि प्रोफेसर के सामने आने से पहले क्या क्या होता। सुन लीजिए जनाब। डॉक्टर धनोज का ऑडियो फिर अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। नोटबंदी के बाद 50 दिन के सिर्फ डॉक्टर धनोज का ऑडियो रहेगा। मैंने पहले भी आपके डिबेट में कह चुका हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब है विपक्ष आत्महत्या कर लिया, मैंने कहा है। अच्छा। और अपने शब्दों पर अविश्वास प्रस्ताव सब कुछ जानते हुए लाया। आप एक बात बताइए, सब कुछ जानते हुए कोई गलती करेगा वो इंटेलेक्चुअल होगा क्या? नहीं, क्या गलती की? जानते हुए, लेकिन उनको पता था कि संख्या है नहीं। हाँ। ये 51 हुआ, 51 हुआ, यानी 51 जो है इसको ये शुभ मान लिया। 50 सांसद और चले टकराने के लिए 300 वो जानते हैं संख्या वाले सांसद थे। डॉक्टर धनोज आप जानते हैं वो किसने लेकर आया विश्वास प्रस्ताव? तो मैं वही क्या तो उनको कह रहा आपसे हूं। ज्यादा संख्या नहीं मालूम? मैं वही तो आपको बता रहा हूं ना कि जानबूझ के गलती नहीं, करने वाले आत्महत्या लोग- कैसी? आप ये कह रहे हैं कि अरे मैं देश ना प्रधानमंत्री देश- अब बोलेंगे तो क्या करेंगे? मैं वही तो कह रहा, आपको याद होगा। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं, अब तक मैं 28 बार आ चुका है अविश्वास प्रस्ताव, 3 बार सरकार गिरी है। आपको पता है जुलाई 2018 में क्या हुआ, आपको यह भी पता है 2019 में फिर क्या हुआ उसका असर। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा हुआ कि ये 50 पे आ गए। इस बार अविश्वास प्रस्ताव पे ये मुझे लगता है 0 पे आ जाएंगे। अशोक जी, डॉक्टर धनोज कह रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं आप लोग। अब पीएम बोलेंगे तो पोल खोलेंगे। तिलक जी, धनोज कुमार जी आज पता नहीं कि कैसे बोल रहे हैं। ये देखिए विद्वान आदमी है, इनको ये पता होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सरकार को गिराने के लिए नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार की कमजोरी को सदन में उजागर करने के लिए भी होता है। सरकार के प्रति जनता और विपक्ष के मन में जो विश्वास है उसको खोने के को दिखाने के लिए भी विश्वास प्रस्ताव होता है।
सिर्फ संख्या बल दिखाने के लिए नहीं होता। वो संख्या बल की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री को मौका दे दिया, आखिरी गेंद पर छक्का मारने का, वो ये कह रहे हैं। नहीं देखिए प्रधानमंत्री जी देखिए हमेशा आउट होते रहते हैं। जब भी कोई मुद्दा आता है वो देश से आउट हो जाते हैं। अशोक जी मणिपुर का मुद्दा हुआ तो अमेरिका चले गए। अशोक जी उसके बाद आप कह रहे हैं आउट हो जाते हैं? जी बिल्कुल आउट हो जाते हैं। तो फिर सेंचुरी कौन मार रहा है? देखिए ऐसा है राज तिलक जी, देखिए माननीय मोदी जी अभी ये धनुष कुमार जी उनके ऊपर बोल रहे थे, राहुल गांधी जी के लिए मर्यादित भाषा की बात कर रहे थे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के मुखिया हैं, वो संसद में किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। धनुष कुमार जी को एक बार ये जो है चूंकि पत्रकार की हैसियत से यहाँ बैठे हैं, एक बार मोदी जी के अमर्यादित शब्दों का जो उन्होंने कांग्रेस के महिला सांसद को सुपर्णखा बोला था, जो उन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी के लिए शब्द उन्होंने विधवा शब्द जर्सी का क्या क्या इस्तेमाल किया था, इस तरह की अमर्यादित भाषा माननीय मोदी जी के मुंह से निकली अमर्यादित भाषा धनुष कुमार जी को बोलना चाहिए। ये अंधे पत्रकार बैठे हैं, इनके पास एक आंख बंद है। ऐसे पत्रकार को आगे आप लिख दीजिए भाजपा प्रवक्ता, इनके नाम के आगे भाजपा प्रवक्ता लिख दीजिए, पत्रकार नहीं है। कुमार जी इस तरह से अगर एक तस्वीरें आई होंगी, अगर प्लीज नहीं कर पाए, मोदी जी ने नाम लिया था क्या? समीक्षा करेंगे तो नहीं चलेगा भाई। ऐसी बातें कर रहे हैं। आप 4 तारीख को वीडियो वायरल हुआ, राहुल गांधी के लिए 4 तारीख को मणिपुर में मोदी जी वीडियो देश वायरल के हुआ। प्रधानमंत्री आप उनके लोग लिए इतने संजीदा होते बात करते हैं। वो वीडियो को डीजीपी को इस देते, तरह पुलिस को से देते। देखिए इस तरह से नहीं चलेगा। आपने सुन लीजिए, आप लोगों ने वो काम किया है मोदी जी का जो पूरे भारत में देखा है। आपकी संजीदा, आपका न्याय, आप न्याय नहीं लेना चाह रहे। मणिपुर में शांति बात करना नहीं चाह रहे। अगर मणिपुर में शांति बात करना चाहते हैं तो 4 तारीख को जो वीडियो वायरल हुआ वो वीडियो किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, उस पर कार्रवाई होगी। के नेताओं के ऊपर बड़ी शायरी करते हैं। एक मासूम एक शायरी नहीं सुनी है सत्ता पक्ष के लिए। आपकी शायरी जो है धनुष कुमार जी, मैं बहुत बार आपके साथ डिबेट में बैठा हूँ। एक मिनट अशोक जी, धनुष जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। विषय मणिपुर है जी, बिल्कुल मणिपुर विषय है, ठीक, लेकिन ना डॉक्टर धनोज विषय है ना राहुल गांधी विषय है, ठीक। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राकेश जी एक बात मैं समझना चाह रहा था आपसे। राकेश जी अगर फ्रेम पर आ पाए प्लीज। राकेश जी जवाब, विषय मणिपुर, ठीक। जवाबों में मणिपुर कम और राहुल गांधी ज्यादा नजर क्यों आए, क्या लगता है आपको? नहीं तिलक जी हमें समझना पड़ेगा कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर नहीं था। 2 लाइन का गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, लगातार ये लोग नहीं थे। और उसी सदन में गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर पर अगर केवल चर्चा करनी है 11 के बाद हम तैयार हैं, जिसको चर्चा करनी हो चर्चा करे। सर उदाहरण के तौर पर नहीं, अब जब चर्चा भी अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही थी। तिलक जी हमको लगता है हमसे आपसे बात हम कह रहे हैं तिलक जी, साफ है अविश्वास प्रस्ताव जब भी आता है व्यवस्था के तहत आता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ होता है और सरकार अपने पूरे कामकाज से जनता को भी बताती है और सदन को भी बताती है कि मैंने ये काम किया है और विश्वास मांगती है। तो विश्वास एक विषय पे नहीं, मणिपुर पर पहले भी यही था और मणिपुर पर सरकार ने और गृह मंत्री जी ने सदन में कहा कि अगर तैयार है तो 11 के बाद चर्चा के लिए तैयार है। तो स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव आपने 2 लाइन का दिया है कि हमको इस सरकार पर विश्वास नहीं है। और सरकार भूदेव शर्मा, अगर आप लोग ज्यादा सीरियस थे तो 2018 में आपने आंख मारी सदन में और अब किस दे बैठे, फ्लाइंग किस, वो भी। आप लोग सीरियस भी हो? तिलक जी ये चक्कर क्या है? पहले आंख मारने का फिर किसका चक्कर क्या है? तिलक जी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन महिला मंत्रियों को, जिन महिला सांसदों को मणिपुर में जब हमारी बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था वो उनको नहीं दिखे, लेकिन फ्लाइंग केस,
आंख मारना यही इनको दिखाई देते हैं। राजस्थान एक कहावत है कि जो जैसा होता है उसको वैसा नजर आता है। राकेश जी, आप तो ये बताइएगा अपने देश के इंटेक मिनिस्टर कौन है, अपने देश के उद्घाटन मंत्री कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है? आप जो लोग बलात्कारियों को, जो लोग आतंकियों को, जो लोग गुंडों को संसद में लाने का काम करते हैं, उसको वही दिखाई देंगे। मर्दों का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में आतंकी है, वो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में, जो भ्रष्टाचारी है वो भी है भारतीय जनता पार्टी में। तो इनको तो यही दिखाई देगा कि इनको बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, इनको दूसरे भी यही दिखाई देंगे। मैं कहता हूं कि उन महिला सांसदों को मणिपुर की उन माँ बेटियों की देखना चाहिए जिनके बेटों के सामने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? बेटियों के बहनों के आपकी सरकार योगी की सरकार है, तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था। पश्चिम बंगाल के नाम पर साफ सुन जाता है, क्यों नहीं कमेटी बनाकर राहुल गांधी गए, क्यों नहीं कमेटी बनाकर पश्चिम बंगाल? राकेश जी, एक मिनट, ओके भूदेव जी 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए, आप ही की बात पे जा रहा हूं। राकेश जी, ये पूरे देश के भीतर किस वाला मसला चल रहा है? फ्लाइंग किस, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी और उसको लेकर नाराज हो गए सब, और जो सत्ता पक्ष की महिला सांसद। लेकिन मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और प्लीज क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर विषय बन गया, यह तस्वीर देखिए राकेश जी, और देश भी समझना चाहेगा कि आखिरकार हुआ क्या था। राहुल गांधी ने अपना भाषण पूरा किया, प्लीज ये ऊपर से हटा दिए। हां, राहुल गांधी ने अपना भाषण पूरा किया, भाषण पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी बात को रखा, तब उस वक्त इस तस्वीरों में दिखाई देता है कि स्मृति ईरानी जी खड़ी हुई। जब माननीय मंत्री जी खड़ी हुई अपनी जगह से, तब उस वक्त राहुल गांधी अपनी बात पूरी कर चुके थे, और राहुल गांधी जैसे ही खड़े हुए और वहां से जाने लगे, तब उन्होंने, ये तस्वीर देखिएगा, ये किया, और वो भी उस वक्त स्पीकर की चेयर की तरफ, ना कि महिलाओं और या वहां के सांसदों को। ये तस्वीर तो कुछ और कह रही है। राकेश जी प्लीज स्क्रीन पर। ये इस पूरे तिलक राज जी, ये तस्वीर के जरिए नहीं, वो साइन करके हस्ताक्षर करके स्पीकर को महिलाओं ने दिया है। उनके व्यवहार को सारी रिकॉर्डिंग है, वो जांच में पता चल जाएगा। नहीं, ये वाली अगर कुछ नई रिकॉर्डिंग है तो समझ में आता है, लेकिन इस तस्वीर में तो वो सिर्फ स्पीकर की चेयर की तरफ देख रहे हैं। पूरे सदन, मैं कह रहा हूं कि मैंने हस्ताक्षर करके तिलक राज जी को दिया। तिलक राज जी हमारे सदन के नेता हैं, तिलक राज जी तय करेंगे ना, और अगर मेरी गलती है तो मैं भी सामने आ जाऊंगा। नहीं, जिस तस्वीर के आधार पर, हो सकता है आपके पास कुछ नई तस्वीर हो, क्योंकि जिस तस्वीर के आधार पर इसमें तो कुछ और ही नजर आ रहा है। नहीं, आपके पास ये तस्वीर है, महिलाओं ने तो हस्ताक्षर करके दिया ना। हस्ताक्षर करके दिया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ महिला सांसद ऐसी जिन्होंने कहा कि नहीं हुआ ऐसा, लेकिन उनसे भी हस्ताक्षर करवा लिया। ये वही राहुल गांधी है जो आंख मार रहे हैं सदन में। सदन में व्यवहार कैसा होता है, एक राजनीतिक नेता का व्यवहार करता कैसा होता है। अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी बता। तो राहुल गांधी विषय है या मणिपुर विषय है? आप तो हार चुके हैं वो। राकेश जी गुस्सा नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर विषय है या फिर राहुल गांधी विषय है? आप लोग राहुल गांधी बोलते हैं तो फिर एक अलग बहस छिड़ जाती है। तिलक जी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, ठीक, और इनके भ्रम की स्थिति देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं गौरव गोगोई 2 लाइन का, उसके बाद सदन में नेता कौन है? यानी आप ये कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी का गुस्सा जो था वो जायज था? अरे भाई, इनको उनका गुस्सा छोड़िए, इनकी स्थिति क्या है? अधीर रंजन चौधरी इनके नेता हैं, ठीक है। आपने मान लिया कि राहुल गांधी आपके नेता अधीर रंजन नहीं करेंगे। अधीर रंजन को बोलने तक नहीं दिया गया है, उनको समय तक नहीं दिया गया, आपने नेता बना के रखा है। राकेश, ये भ्रम की स्थिति है। राहुल गांधी राकेश एक मिनट भ्रमित है सर, ऐसे आप कह रहे कि अधीर रंजन को बोलने नहीं दिया। आपके मणिपुर से 2 सांसद हैं, मणिपुर पर चर्चा हो रही है, निशिकांत दुबे झारखंड के गोंडा से हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन मणिपुर पर आपके 2 सांसद हैं, वो मणिपुर पर बोलते तक नहीं। तो फिर सर किसने बोलने नहीं दिया? तिलक राज जी, अभी से कैसे तय कर लिया सदन का नेता कौन है? तो सर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अब किसको बुलवाना है किसको नहीं, वो तो आप रणनीति तय कर रहे हैं, वो अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी का सदन में लोकसभा में नेता कौन है? तिलक जी बताइए। सर
निशिकांत दुबे जी कहां से आते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, निशिकांत दुबे जी कहां से आते हैं? निशिकांत दुबे जी कहां से आते हैं, मैं इतना पूछ रहा हूं सर, बता दीजिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ जितने सांसद हैं पार्टी की टाइम, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का सदन का लोकसभा में नेता कौन है? तिलक राज जी। सर यानी आप ये कह रहे हैं कि आप ये तय करेंगे कि निशिकांत दुबे बोलेंगे, लेकिन मणिपुर से सांसद हैं वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन क्यों नहीं बोले? अरे मैं कह रहा हूँ अधीर रंजन कौन है? विषय वो नहीं है, विषय मणिपुर है, मैं मणिपुर पर ही रहना चाह रहा हूं। जी अधीर रंजन जी सामान्य सांसद नहीं है, राकेश जी, राकेश जी, में कांग्रेस के नेता हैं। राकेश जी, क्या बात कर रहे हैं तिलक जी आप? राकेश जी मणिपुर पर रहें, विषय अधीर रंजन नहीं है। ये मणिपुर नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर आप चर्चा कर रहे हैं और अविश्वास। अच्छा, तो मणिपुर विषय नहीं है? मणिपुर विषय था और 11 के बाद तैयार है सरकार। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? 2 लाइन का अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने आपसे पूछा राकेश जी, मैंने आपसे पूछा सिर्फ इतना कि स्मृति ईरानी जी का गुस्सा जायज था? जायज था, क्यों नहीं होना चाहिए? जायज। मर्यादित व्यवहार करेंगे। अच्छा, यही गुस्सा आपको अपने सांसद बृजभूषण पर आता है? क्या हुआ है बृजभूषण पर? जांच चल रही है, अदालत में मामला है, 4 SIT बनी है। तब ये गुस्सा आपका नहीं आया जब बृजभूषण को लेकर जब ये बातें सामने आई? महिला आप तिलक राज जी कह देंगे और फैसला हो जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं तो सिर्फ नहीं, मैं तो सिर्फ गुस्से की बात कर रहा था। अच्छा, ये गुस्सा तब नहीं आया जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज कांग्रेस को सोचनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार सिर्फ मणिपुर की महिलाएं पर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान सर, राहुल गांधी का फ्लाइंग किस को लेकर गुस्सा आता है, लेकिन मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है तब गुस्सा नहीं आता? मैं इसे क्या मानूं? गुस्सा क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं कि सरकार भाग रही है क्या? आइए बात करिए ना। नहीं तो वही तो, मैडम को गुस्सा तब नहीं आया मणिपुर को लेकर? क्यों नहीं आया? कांग्रेस का उन्होंने मणिपुर को लेकर क्या बयान दिया? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ये बताएं अपने राहुल गांधी को कि उन्होंने जब 2 महीने हो गए, 3 महीने, तो पहला बयान आया। मैं भूदेव जी और अशोक जी के पास जाऊं, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का जिक्र आप कर रहे हैं। मणिपुर पर जवाब देते हुए विपक्ष को उन्होंने कई बार निशाने पर लिया। अच्छी बातें लेना चाहिए, आपने कहा विश्वास प्रस्ताव है तो हम अपनी बात रखेंगे, रखनी चाहिए, मगर वो पहले सीधा गई कश्मीर, उसके बाद वो पहुंची बंगाल, फिर मंत्री जी पहुंची बंगाल के बाद राजस्थान, और फिर उसके बाद अंत में वो अमेठी पहुंच गई। अब मैं इसे क्या मानूं? तिलक राज जी, आपकी तैयारी आज अच्छी नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव था, 2 लाइन का था, जरा आप ही बता दिए। मुझे तो नहीं बता पा रहे हैं। सरकार के खिलाफ था और मणिपुर का इसी सदन में। सर, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मैं मान गया आपकी बात। आपके मुताबिक वो जनता को तय करने दीजिए ना। मैंने आपसे पूछा, आप राजस्थान गए, आपने काम गंभीर है, आप बंगाल गए, आप कश्मीर गए, आप अमेठी गए, लेकिन मणिपुर कब गए? मणिपुर पर बात नहीं हुई क्या? गृह मंत्री जी ने बोला नहीं? सारे किस्से गिनाए और आपने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया। ठीक, ओके, अब एक एक करके पहले भूदेव जी आप, फिर अशोक जी, फिर डॉक्टर धनोज आप। बोलिए भूदेव जी, आप लोग सीरियस कब होंगे? और डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि आपने मौका दिया आखिरी गेंद पर छक्का मारने का प्रधानमंत्री को, अब देखिएगा क्या होगा। तिलक जी, न तो प्रधानमंत्री छक्का मार पाएंगे, न ये रन दे पाएंगे, न ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि देश का अगर सबसे बड़ा जुमलेबाज अगर कोई है तो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो 2014 से पहले जुमले देते चलने आ रहे हैं और आज भी जुमले दे रहे हैं। ठीक है, 19 में भी यही बोला था आपने। पार्टी के प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को, 19 में भी यही बोला था भूदेव शर्मा आपने। तिलक जी सुनिए, 17 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही बोला था। नहीं तिलक जी, मैं 22 के चुनाव में भी आपने यही बोला था। तिलक जी, कर्नाटक के चुनाव में यही धनुष जी बैठे थे, इन्होंने बोला था कि अभी आ जाइए कर्नाटक का चुनाव रिजल्ट आने दीजिए, पूछिए इनसे कर्नाटक में, हिमाचल में क्या हुआ। ये धनुष जी जो राहुल फोबिया लेकर के बैठे हैं, राहुल राहुल राहुल, कर्नाटक के जब इलेक्शन का रिजल्ट आया डिबेट में नहीं गए, डिबेट में नहीं बैठे थे उससे। एक मिनट भूदेव जी, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। 2019 में आप MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड सरकार बनाई थी ना आपने 19 में? बिल्कुल बनाई थी ना। क्या हुआ था फिर? उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था ये पूछ रहा हूं।
क्या हुआ था? बन रही है। क्या हुआ था उसके बाद लोकसभा चुनाव में? क्या हुआ था? तिलक जी मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। इन लोगों ने तिलक जी इन्होंने कहा जनता को बरगलाने का कैसे काम किया। सर आपने कहा ना कर्नाटक जीते तो मैंने आपको 19 याद दिला दिया। वहां तो आप 4-4 राज्य जीते थे, तब क्या हुआ था? ये केवल सारे ब्लेम नेहरू पर रखने का काम करते हैं। नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी केवल और केवल ये बताते हैं जनता को कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। ये नहीं बताएंगे कि आपने रोजगार के लिए क्या किया। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे प्रतिवर्ष। महंगाई आप कहते थे अशोक जी की बार अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा, एक मिनट, बीजेपी ने मणिपुर में भारत की हत्या की, ठीक? बीजेपी देशद्रोही देशभक्त नहीं है। एक मिनट रुकिए ना भूदेव जी, आप ही के नेता की बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए। मगर क्या विपक्ष को, क्योंकि आप लोग वहां डेलीगेशन लेकर गए, विपक्ष को सुझाव देना चाहिए था कि नहीं? देखिए, विपक्ष लगातार सुझाव दे रहा है, लेकिन उस सुझाव पे अमल ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार नहीं कर रही है। नहीं, कैसे? देखिए, ये बताइए, आप अभी बातें हो रही थी जो स्मृति ईरानी की बात आप करें, मैं सिर्फ दो मुद्दों में मणिपुर पर आइए ना। मणिपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ। एक तो इनका जो टारगेट रहता है अपोजिशन के लीडर्स का कैरेक्टर असोसिएशन सबसे टॉप पे रहता है। दूसरा रहता है ये, देखिए आप कह रहे हैं कि लास्ट बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में मोदी जी आउट होने जा रहे हैं। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, ये चुनाव जो 2019 का चुनाव था तिलक जी, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं था, ये पुलवामा वाला चुनाव था। ये पुलवामा के शहीदों का 100 फोटो लगा के मोदी जी वोट मांग के सरकार बनाए हैं। ये कोई जनता का मैंडेट नहीं था तिलक जी। अच्छा। ये सब चीजें जब सरकार बदलेगी समझ में आएगा। अभी सतपाल मलिक जी ने कई बार इस बात पे जनादेश का सम्मान तो किया करो। देखिए, इसी जनादेश का सम्मान करिए। इसी जनता ने, सुनिए ना, इसी जनता ने मुलायम जी को मुख्यमंत्री बनाया है ना, इसी जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, इसी जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो फिर आप कम से कम इस जनता का सम्मान तो करिए। जनता का मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन ये जनता के सम्मान पे जनता के मैंडेट को डकैती डाला गया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। जनता के मैंडेट को लगातार, आप ये बताइए 6 से 7 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, उसके अलावा जनता के मैंडेट का इन्होंने दमन किया कि नहीं किया? ईडी सीबीआई भरोसे सरकारें बनाते जा रहे हैं लगातार। जनता कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता के मैंडेट को तो ये लोग जूतों डॉक्टर धनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर धनोज, फिर उसके बाद राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, और राकेश बात मणिपुर की, तो मणिपुर जी बहुत गंभीर जिम्मेदार है। सुनिए ना, आज वो अधीर हो रहे हैं। मुझे आज ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है संगत से गुण आ गया है, क्योंकि एक नेता गठबंधन में आया है ना तो संगत आ गया। देखिए, विधानसभा उत्तर प्रदेश में मणिपुर गूंजता है। थोड़ा सा दीजिएगा 30 सेकेंड। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मणिपुर गूंजता है, ठीक है। और वही नेता जो गठबंधन में होकर, उनके नेता सदन में भी है। तब वहां पर आज मैं देख रहा था बारीकी से कि लोकसभा अध्यक्ष लास्ट में जब गृह मंत्री ने खत्म कर दिया अपना जो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का, उन्होंने कहा एक प्रस्ताव मैं चाहता हूं यहां से पास हो जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों सम्मिलित होकर मणिपुर के शांति बहाली में कदम उठाए। तो इनके जो कांग्रेस के नेता और समाजवादी के पार्टी के नेता, हालांकि वो शब्द मैं यूज नहीं करता, आप मेरी भली भांति परिचित है, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक मोदी जी आके नहीं बोलेंगे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, जब तक मोदी जी आके नहीं बोलेंगे आखिर इन लोगों का मकसद क्या है, इन लोगों का मर्तबा क्या है। एक उर्दू में शब्द है असार क्या इनका। आपको मैं कहता हूं 4 तारीख को वीडियो वायरल हुआ, अगर वही वीडियो 4 तारीख को अगर वहां मणिपुर के पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ लगती तो क्या 5 तारीख को कार्रवाई होती है? 4 को ही हो जाती। मंशा क्या है, असार क्या है, और क्या शांति, ये बात देश के गृह मंत्री ने भी कही है। दूसरी बात, भूदेव जी, मुझे बोलते भूदेव जी जो बात डॉक्टर धनोज कह रहे हैं, ये बात देश के गृह मंत्री ने भी कही टाइमिंग को लेकर। ये आप लोगों ने ठीक सदन से पहले जो है इससे वीडियो को वायरल किया। अगर पहले आपके पास वीडियो था तो कार्रवाई पहले हो सकती थी। ऐसा देखिए, आपकी मंशा तिलक जी, देखिए मंशा तो सरकार की पूछनी चाहिए। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में होती है, पुलिस की अभिरक्षा से महिलाओं को छीना जाता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कब होती है? इंतजार कर रहे थे आप लोग सदन का।
जब वीडियो वायरल होती तब जाके उनकी गिरफ्तारी करवाती सत्र का है इंतजार हो रहा था वीरेंद्र भूदेव जी। सरकार। गृह मंत्री इसकी तरफ संकेत दे रहे हैं कि आप लोग सत्र का इंतजार कर रहे थे। देखिए सत्र का इंतजार भूदेव शर्मा नहीं कर रहे भूदेव जी से। ठीक, भूदेव जी को ऑडियो नहीं जा रहा, प्लीज कनेक्ट करिएगा। ठीक, राकेश जी मैं एक बात समझना चाह रहा था। 2 दिन हो गए सदन चला और देश भी समझना चाहेगा, इस सवाल का उत्तर आए। 2 दिन हो गए सदन चला, इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक शांति की अपील क्यों नहीं की। ये तिलकराज जी, जब ये सवाल आता है ना तभी सोचना चाहिए कि जब आंतरिक विषय है, कोई समस्या है, हाँ। उसको डील कौन करता है, वो किसके अंतर्गत आता है। क्या गृह मंत्री जी मणिपुर नहीं गए? क्या गृह राज्य मंत्री ने वहां कैंप नहीं किया? क्या वहां बातचीत नहीं की गई? क्या वहां आंतरिक सुरक्षा बलों को वहां भेजा नहीं गया? क्या वहां कार्रवाई हुई? अगर दूसरी बात, अगर आप असंतुष्ट हैं कि सरकार ने ठीक से नहीं काम किया तो चर्चा के लिए आप ही ने शुरुआत की थी। अगर सदन में आप आते और भाजपा को कहते सरकार आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? एक मिनट मैं वही बात आ रहा हूँ, जरूरी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास तिलकराज जी सांसद है, विपक्ष के नेता है, आपको लगता है कि राकेश सिंह ने ठीक काम नहीं किया, तो सदन इसीलिए होता है ना कि सदन में आके हमारी कलई खोलिए, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, आप बोल नहीं सकते, तथ्य नहीं है। मणिपुर को लेकर सदन में अब तक देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले थे? आपको क्या लगता है कि नहीं बोले? कैसे गृह मंत्री तैयार है? विषय किसका है? जहां विपक्ष जा सकता है वहां देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? ये आप नहीं तय करेंगे। गृह मंत्री गए, गृह मंत्री बोलेंगे। नहीं, मैं तो तय नहीं करूंगा, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मणिपुर विपक्ष गया ना, राहुल गांधी गए ना, तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? मैं प्रधानमंत्री छोड़िए, आप बताइए कि आंतरिक सुरक्षा किसका विषय है? कौन मंत्रालय डील करता है? तिलकराज जी बताएं। अच्छा, तो वोट मांगना किसके विषय है? जहां चुनाव होगा तब हम जाएंगे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सर मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं, वोट मांगना है तो चुनाव में जाएंगे हम। अरे मैं कह रहा हूँ कि गृह मंत्री तैयार है ना, सदन से आप भाग रहे हैं और गृह मंत्री जब जवाब देते हैं असंतुष्ट होते हैं। सर हम 7 विदेश में दौरों, सर मेरी आपकी बात समझ गया, लेकिन एक भावनात्मक लगाव की बात है ना नॉर्थ ईस्ट से आपका। आपने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखेंगे, आप 7 विदेश दौरों पर चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते, तो सवाल नहीं खड़ा होगा? मणिपुर गृह मंत्री, मैं कह रहा हूँ कि कोई आपने विषय तय कर लिया, अब मैं यही सवाल करता हूँ, ये सवाल कौन करेगा भूदेव जी से कि राजस्थान में क्यों नहीं गए कमेटी बनाकर? पश्चिम बंगाल में साफ सूख जाता है, गृह मंत्रालय संवेदन। भूदेव जी जवाब दीजिए जल्दी से। और अगर सरकार अगर राजस्थान में आप विपक्ष में हो तो आप सवाल उठाइए ना, आप क्या कर रहे हो वहाँ? दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज इनसे सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी को लेकर के तो ये कहते हैं पकौड़े तलो, महंगाई को लेकर के सवाल पूछते हैं तो हम टमाटर प्याज नहीं खाते हैं, मणिपुर को लेकर के सवाल पूछते हैं तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल इनको याद आते हैं। इनसे अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो दूसरे इनके जवाब अभी तक अगर आप जवाब दे सकते हो तो सरकार में आप वादा आप लोगों को शर्म नहीं आती है? क्यों राजस्थान देश का हिस्सा नहीं है? चले जाते हैं आप? तिलक पूछिए कि इनके इवेंट मिनिस्टर कौन है, इनके उद्घाटन मंत्री कौन है, देश का इवेंट मिनिस्टर, देश का उद्घाटन मंत्री कौन है? पुलवामा में हमला हो जाता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री मणिपुर की बहन बेटियों के साथ में नग्न वस्त्र करके उसको रोडों पर घुमाया जाता है, देश का प्रधानमंत्री इवेंट बना रहा होता है। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? अशोक जी एक मिनट अशोक जी, ये मणिपुर को इवेंट बना दिया क्या विपक्ष ने? देखिए, जो इवेंट खुद बनाता है, हर चीज का इवेंट बनाने वाला, जो वही मैं कह रहा था, पुलवामा को जिसने इवेंट बना दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, गुरुवार के बाद क्या होगा? जब देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखेंगे उसके बाद क्या करोगे आप?
देखिए वो विपक्ष इंडिया गठबंधन है, उसकी रणनीति है, जो रणनीति रहेगी उसके हिसाब से गठबंधन अपना काम करेगा। और माननीय मोदी जी सदन में पहले बोले तो मणिपुर पे बोलेंगे, उसके बाद अभी आपने देखा जाएगा राकेश जी को क्या सुना स्थिति ना, हमारी। अविश्वास का मतलब क्या होता है? वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मसला मणिपुर नहीं है, आपने देखिए, सरकार पर अविश्वास जताया है, तो उसका जवाब मिलेगा आपको। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे माननीय मोदी जी का मुंह खुलवाने के लिए लाया गया। ये पूरा दुनिया देश सब जानते अशोक हैं जी इस बात चलिए, को। इफ बट किंतु परंतु बुरा मत मानिएगा, जी इतना सब कुछ होने के बाद जनता फिर कहे कि एक बार फिर मोदी सरकार, तो देखिए जनता के आदेश सर आंखों पे सबके लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ठीक। जनता के आदेश को सबको अपने सर आंखों पे रखना है। हाँ। लेकिन जनता त्रस्त आ गई है तिलक सर, जी, जनता वो लगातार 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव था, आपने कहा जनता त्रस्त आ गई, जनता ने कहा कि देखिए, नोटबंदी के बीच में इनको जिता दिया। मैं आप ही की बात कह रहा हूं, आपने 19 में कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, मोदी सरकार फेल, नोटबंदी फेल, जीएसटी फेल, जनता ने कहा मोदी। आपने फिर 2022 में कहा कि ये कुछ ना कर पाए, इनको हटाओ। 22 में फिर बम्पर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। अब 24 में वही मुद्दे हैं, तो फिर अलग क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए अलग यह है हाँ, कि पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी मणिपुर बनाना चाह रही है। ये अशोक अलग जी, है। अशोक और ये जी, मणिपुर इसी बॉर्डर- जनता ने वोट दिया ना, इसी जनता ने फिर मोदी जी को चुना, और आप ये कह रहे हैं कि फिर हाँ कुछ नया क्या है? तिलक- मुश्किल से 20 तिलक- करोड़ तिलक जी देखिए 32% वोट शेयर था मोदी जी का 2014 में, अब 37% हुआ 2019 में, सबको ओहो, पता है। अब मुझे देश के इतिहास में 63% अशोक जी, आप पढ़े वोट लिखे प्रवक्ता हैं, एक मिनट जी मुझे बताइए, देश के इतिहास में कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो 51% वोट लेकर प्रधानमंत्री बने? बताइए, ऐसा है। देखिए इस बताइए तरह ना। का सुनिए, जनरल नॉलेज का सेशन नहीं क्यों है। खेल रहे हो आप तिलक अशोक जी? अब वो जनरल उस नॉलेज पिच का पर मत सेशन खेलो नहीं ना है। जिसका, हाँ जनरल फिर नॉ- देखिए जनरल नॉलेज का सेशन नहीं है ये। नहीं, सेशन मैं वही है कह रहा हूं ना, हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे ना। आप लॉजिकल बात करो तो मैं लॉजिकल जवाब दूंगा, या फिर मैं लॉजिकल सवाल कर रहा हूं तो उसका जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हो कितने प्रतिशत वोट आए, प्रधानमंत्री कौन बना, और किस प्रधानमंत्री को 51% वोट मिले, वो बता दो मुझे, तब मैं हाथ जोड़ के कहूंगा गलती होगी मुझसे। तिलक जी देखिए ऐसा है, मोदी जी तो बोलते हैं कि ये मुझे 600 मोदी जी करोड़ का लोगों ने चेहरा वोट दिया था। पूरी तरह से बेनकाब हो गया। जनता आज ये अच्छा, बताइए, नारे मोदी का लगाएंगे चेहरा आप, क्या ठीक था है। कर्नाटक में मोदी आप का वही वाली चेहरा बात था। कर दी। आज कांग्रेस कह रही है, चलते चलते डॉक्टर धनोज, आज कांग्रेस कह रही है, राकेश जी आज एक बात और कांग्रेस ने कही, अगर मैं सही हूं, उन्होंने कहा कि इतना डर राहुल गांधी से कि सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले, लगभग ऐसा ही कहा कांग्रेस ने कि 15 मिनट 42 सेकंड बोले, और इस दौरान संसद टीवी ने उनको 11 मिनट 8 सेकंड तक सिर्फ स्पीकर को दिखाया, यानी कि ओम बिरला जी को, और राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया। मतलब ये तो वही बात हो गई, मतलब 15 मिनट 42 सेकंड बोले लेकिन 11 मिनट 8 सेकंड सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को दिखाया। मतलब हर बात पे विक्टिम कार्ड। जी पहले तो यही माइक बंद होता था, अब कह रहे हैं कि नहीं हमको 4 सेकंड दिखाया, 5 मिनट दिखाया, तो चेहरा दिखाने के लिए आएंगे अपनी बात रखने के लिए, माइक बंद किया गया, बात तो उनकी जा रही थी। तो ये समस्या है कांग्रेस को, ये चेहरा दिखाने वाले लोग हैं कि बात तो चलिए। जनता के बीच में। चलिए पानी पी पी करके सवाल ठीक, ओके वक्त इजाजत मिला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, डॉक्टर धनोज, अशोक जी और भूदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है, अभी देखिए होता है क्या, क्योंकि अब बारी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।